Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Math by Sir MK. In this video you will learn about percentage. इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज के बारे में बताऊंगा और इसकी टर्म्स हैं जिनमें से ये वर्ड निकला है परसेंटेज, वो भी बताऊंगा और इसकी सैम्पल भी बताऊंगा और इसका जो डेली लाइफ में यूजेज है वो भी बताऊंगा। और इसके बाद मैं आपको चीज़ बता दूं कि हर एक टेस्ट में परसेंटेज के हिसाब से कोई ना कोई क्वेश्चन एक मैथ में बन रहा होता है। जो भी डिफरेंट टेस्ट होती हैं उनमें मैथ का क्वेश्चन लाजमी परसेंटेज और रेशियो में से बन रहा होता है। तो मैं इस सीरीज़ में, परसेंटेज की सीरीज़ में, सारे लेक्चर जो डिफरेंट टेस्ट में आते हैं वो सारे टॉपिक्स में इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगा और आपको क्लियर कराऊँगा वन बाय वन टॉपिक। एक भी टॉपिक इससे हट के नहीं होगा, इसी से रिलेटेड होंगे और कॉन्सेप्चुअल होंगे। उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको कम्प्लीटली समझ में आए। तो विदाउट आवर वेस्टिंग टाइम हम आते हैं अपने लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं परसेंटेज के हिसाब से आपको बता दूं कि 50% या 60% एवरी टेस्ट में इसके क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ठीक है, अभी जो STS की टेस्ट है उसमें भी आप पास जो सैम्पल पेपर है उठा के देखेंगे तो उसमें भी एक न दो सवाल इसके लाजमी हैं हर एक सैम्पल पेपर में। तो ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा। अगर आप डिफरेंट टेस्ट क्वालिफाई करना चाहते हैं और मैथ में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो इस टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज मैं आपको बता दूं कि ये लैटिन जो वर्ड हैं उनमें से निकला है। पर का मतलब होता है आउट ऑफ, और सेंटम यानी ये सेंटम भी लैटिन वर्ड से निकला है। सेंटेज जो सेंटेज होता है उसमें, तो उसका मतलब है 100 या सेंचुरी। ठीक है, आउट ऑफ का मतलब होता है 100 में से और सेंटम मीन 100 या सेंचुरी। ठीक है, उसके बाद सैम्पल में बताता हूँ आपको कि परसेंटेज की सैम्पल क्या होती है। ये जो आप देखते हैं कि मेरी बेटी 100% चार्ज है या 70% चार्ज है, तो ये परसेंटेज की सैम्पल है। ठीक है, उसके बाद मैं लिखता हूँ अगर कि 50% आउट ऑफ 100 में, यानी कि 50%, 100 में से 50%। ठीक है, और 1% आउट ऑफ 100 यानी 100 में से 1%। ठीक है, तो उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि यूसेज ऑफ परसेंटेज इन डेली लाइफ, हमारे डेली लाइफ में क्यों यूज़ करते हैं और ये कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट ऑन शॉपिंग, जैसे हम कोई भी शॉपिंग पे जाते हैं और हम दुकानदार को कहते हैं कि हमें डिस्काउंट दो, तो वो बोलेगा कि मैं आपको 200 पर 20% डिस्काउंट दूंगा या 400 पर 20% या 40% डिस्काउंट देगा। तो वो कैसे देते हैं, तो इसमें भी हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल उठाई हुई है कि 200 पर जो हमारा शॉपिंग पे हम गए हैं और 200 का हमने सामान लिया है, वो जो दुकानदार है हमें क्या दे रहा है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, 20% डिस्काउंट दे रहा है। इसका मतलब है कि 100 में से 20 दे रहा है। मीन हर एक 100, यानी देखो यहाँ 100 मतलब परसेंटेज का मतलब 100 होता है ना, तो यहाँ 200 लिखा हुआ है। तो आप इसको क्या करेंगे, 100 में से वो अपने को 20 रुपये, 100 के हिसाब से 20 रुपये दे रहा है डिस्काउंट। ठीक है, तो 100 प्लस 100 आपको पता है 200 होता है, तो वो 100 रुपये पे हमें 20 की डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो हमें वो कितनी डिस्काउंट देगा हम कैलकुलेट करते हैं। अगर 100 में से वो हमें 100 के ऊपर 20 रुपये दे रहा है तो 200 के ऊपर कितने देगा, इसको भी हम प्लस करेंगे तो ये 40 रुपये हमें वो डिस्काउंट देगा। उसके बाद बैंक इंटरेस्ट होते हैं, उसमें भी ये परसेंटेज का यूज़ हो रहा होता है। और उसके बाद बैटरी परसेंटेज जो हमारे मोबाइल में शो हो रही होती है कि आपकी बैटरी 70% चार्ज है या 20% चार्ज है, तो ये भी, इसका भी यूज़ हमारी डेली लाइफ में है। उसके बाद शेयर इन एनी प्रॉफिट, कोई भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और अपने पार्टनर को शेयर देते हैं तो उसके लिए भी हम परसेंटेज डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल हम लेते हैं कि परसेंटेज कैसे शेयर में हम प्रॉफिट में दे रहे होते हैं अपने पार्टनर को। तो 50% शेयर ऑफ 500। ठीक है, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम, 50% शेयर दे रहे हैं अपने पार्टनर को 500 के ऊपर। ठीक है, 500 के ऊपर मतलब कि आपको पता है, ठीक है, यानी आपको पता है कि हर एक 100 पे हम क्या दे रहे हैं, उसको 50 रुपये दे रहे हैं। तो हमारा जो शेयर है वो कितना है, 500 का है। तो हम क्या करेंगे, 500 को, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज के हिसाब से तो आप देखेंगे कि 100 यानी कि 500 है, तो इसमें हर एक 100 पे हम 50 रुपये उसको दे रहे हैं। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें शेयर को, तो देखें 100 के ऊपर हमने 50 दिए, 100 के ऊपर 50 दिए, 100 के ऊपर 50, 50, 50। इसको आप वो कैलकुलेट करोगे तो ये 250 रुपये बनेंगे।
ठीक है। इस तरह से हम अपने पार्टनर्स को शेयर दे रहे होते हैं परसेंटेज के हिसाब से, और परसेंटेज हमारी डेली लाइफ में बहुत यूज़ हो रहा होता है। इवन आपके परसेंटेज मार्क्स जो हो रही होती हैं उसमें भी आप परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं, मार्कशीट आपकी जो बनती है उसमें भी, और डिफरेंट जगह पे परसेंटेज का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जांपल मैंने लिया है आपके लिए कि 40% स्टूडेंट अटेंडेड क्लास आउट ऑफ 400। ठीक है, मतलब ये है कि 400 में से 40% स्टूडेंट ने क्लास अटेंड की। इसका मतलब नहीं है कि 400 में से 400 पर 40% स्टूडेंट ने क्लास जो है अटेंड की। इसका मतलब है कि हर एक 100 पर 40 स्टूडेंटों ने क्लास अटेंड की, आउट ऑफ कितने में से, 400 में से। तो हम इसको किसे हम कैलकुलेट करेंगे कि देखो 100 पे उसने जो क्लास अटेंड किए कितने बच्चों ने किए, 40 स्टूडेंट ने किए, और दूसरे 100 में भी 40 ने किए, तीसरे 100 में भी 40 ने किए, फोर्थ जो 100 है उसमें भी 40 ने किए। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा टोटल आपका 400। तो ये हो गया जिन्होंने क्लास आउट ऑफ उसमें से मतलब अटेंड की थी। उसके अलावा जिन्होंने अटेंड की थी 40%, वो एक 100 पर 40% अटेंड कर रहे हैं। तो ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 40 40 80 80 और 80 160 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने जो टॉपिक है उसको क्लियर कर सकते हैं। जैसे 40% स्टूडेंट अटेंड क्लास आउट ऑफ 400। उसके बाद हम आ जाते हैं एग्जाम्पल नंबर जो 2 है हमारे उसमें कि 45% ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 1100। ठीक है, इसका मतलब है कि 1100 मार्क्स में से 45% उसने मार्क्स उठाए। इसका मतलब ये है कि हर एक 100 में से उसने क्या किए, 45 मार्क्स उठाए हैं। यानी इसके कितने 100 से बनेंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ कैलकुलेट करने का तरीका कि अब इसमें क्या है, 100 कितने दफ़ा आएगा, 11 मरतबा आएगा। तो आप जब 11 मरतबा इसको सॉल्व करेंगे, मतलब कि ये 45 इस 100 पे भी, 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 इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी और इस पे भी, सब को जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो सबसे पहला ऊपर जो सम होगा वो आपका क्या होगा, 1100 होगा। उसके बाद जो ये टोटल 45 + 45 करेंगे, 11 दफ़ा हम करेंगे तो 495 जो है मार्क्स उसने ऑब्टेन किए। कितने किए, 1100 में से उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 495 मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज में ये इसका यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हम डिस्काउंट पे भी मैं आपको एक एग्जांपल करा के देता हूँ कि कैसे वो डिस्काउंट में देते हैं। 30% डिस्काउंट ऑन 300। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो दुकानदार है हमें क्या कर रहा है, 30% डिस्काउंट दे रहा है 300 पर। इसका मतलब है कि वो हर एक 100 रुपये पर हमें 30 रुपये डिस्काउंट दे रहा है। 30 रुपये ये प्लस 30 रुपये ये। तो ठीक है, इसको जब आप सम अप करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 90 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि अगर हम दुकानदार से 300 का सामान खरीद करते हैं तो हमें वो 90 रुपीज़ डिस्काउंट देगा। ठीक है, उसके बाद हम एग्जांपल नंबर दूसरी उठाते हैं कि परसेंटेज में कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे कि शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन 250। एक शॉपकीपर ने क्या किया है, 250 रुपये पर हमें 20% डिस्काउंट दिया है। तो ये आप अपना खुद जो कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, लेक्चर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो इसको दोबारा देखना, और जो मैंने एग्जांपल्स कराए उनको डिस्कस किया है, आप उनको देखेंगे तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। इसमें मैंने आपको परसेंटेज के मुतालिक बताया कि परसेंटेज का जो 2 लफ्ज़ हैं वो कहाँ से निकले, ये लैटिन लफ्ज़ हैं, और पर का मतलब होता है 100 में से आउट ऑफ, और सेंटम का मतलब होता है 100। इसकी सैम्पल मैंने आपको बताई। उसके अलावा इसका यूजेज जो हमारी डेली लाइफ में हो रहा होता है उसके बारे में बताया, और उसके अलावा जो हम शेयर देते हैं अपने पार्टनर को वो भी मैंने आपको समझाया। और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन कैसे आते हैं, मतलब 40% स्टूडेंट अटेंड क्लास आउट ऑफ 400, तो इसको भी हमने डिफ़ाइन किया कि जो 400 थे उसमें से हर एक 100 में से 40 जो स्टूडेंट थे उन्होंने क्या क्या क्लास अटेंड की। तो उसको भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। इस लेक्चर में मैंने आपको अच्छी तरीके से ये डिस्कस किया परसेंटेज के हिसाब से, और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हुआ होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो इस जो ये सीरीज़ में परसेंटेज की मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो
वेरी इससे समझे कि 100% इम्पोर्टेंट है। और हर एक टेस्ट में परसेंटेज का क्वेश्चन आ रहा होता है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि परसेंटेज हर एक टेस्ट में क्वेश्चन इसका आता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और मैं इसकी सीरीज़ बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके आपको एडवांस लेवल तक इसकी सीरीज़ में आपको पढ़ाऊँगा। तो ये मेरा है फर्स्ट लेक्चर, और इंशाल्लाह मिलते हैं हम मेरा जो सेकंड लेक्चर है उसमें। तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।